हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में, जहां पर हम लोग सी सेट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी सेट की स्ट्रेटजी जान ली थी कि किस तरीके से हमें सी सेट को टैकल करना चाहिए, क्या चैलेंजेस रहते हैं, हम कौन सी गलतियां करते हैं और हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, हमको बस इस पेपर को क्वालिफाई करना है। अगर मार्क्स लाने हैं तो जीएस पेपर 1 में लाने हैं और उसमें भी उसकी कट ऑफ को पार करना है। मेंस नहीं है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि बस ये एक तरीके से छटनी की प्रक्रिया होती है। प्रीलिम्स हमको बस उस छटनी की प्रक्रिया से आउट नहीं होना है, हमको क्वालिफाई करना है। तो अगर हम स्ट्रेटजी जान लिए और सिलेबस को जान लेंगे तो अब हम सही डायरेक्शन पे चल सकते हैं। तो वही हमारा अगला चरण होगा, जहां पे हम लोग पूरे सी सेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के द्वारा जो भी सिलेबस डिफाइन किया गया है उसमें किसी भी प्रकार से हमें टॉपिक्स नहीं पता चलते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो मैंने ये सिलेबस कहाँ से डिफाइन किया है भाई, मैंने डिकोड कैसे कर दिया। मैंने ये जो सिलेबस डिकोड किया है वह सिर्फ PYQ को ध्यान में रखकर किया है। 2013 से लेकर 2022 तक मैंने पेपर को एनालाइज किया और फिर उसके बाद मैंने टॉपिक्स निकालने की कोशिश की है। और यहाँ पर इस शब्द का भी ध्यान रखा कि जो एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता एक सिविल सेवक की दृष्टि से क्या होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, उसका माइंड किस तरीके से वर्क करता है और उसके लिए कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर होने चाहिए, उस कंपोनेंट को ध्यान में रखकर मैंने सिलेबस को डिकोड किया है। और ये जो सिलेबस डिकोडिंग है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले आगामी परीक्षा में। चलिए यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। अब सबसे पहला मैंने 3 पार्ट बताए हुए थे, याद कर रहिएगा आप लोग। पहला पार्ट जो था वो था हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। दूसरा पार्ट हमारा था रीजनिंग का। और तीसरा पार्ट था हमारा मैथ का। इन दोनों का सिलेबस अभी हम जानेंगे, डिकोड करेंगे। यहां पर इसकी आवश्यकता तो है नहीं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में एक तरीके से क्या होता है कि हमें एक परिच्छेद मिला हुआ है, पैसेज मिला हुआ है, उस पैसेज को हमें समझना है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में उन सारी चीज़ों को जानेंगे जो बेसिक टू एडवांस हमें पता होना चाहिए और जिससे हम 90 टू 100% एक्यूरेसी, इसको 90 की जगह 95 प्लस एक्यूरेसी हम मेंटेन कर सके। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि लगभग 24 से 28 क्वेश्चंस हर साल इस सेक्शन से आते ही आते हैं। तो हमें इसका वेटेज पता चल गया है और वेटेज पता चलने के बाद हमें बस ये ट्रिक लगाना है कि हम इसमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। और इसको मेंटेन करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना होगा और दूसरा जो पढ़ने का तरीका है वो बेहतर करना होगा। अभी तक हम एकाग्र होकर किसी भी आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं और जो लोग भी पढ़ते हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा है, फोकस होकर आर्टिकल पढ़ते भी हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप अगला लेक्चर जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। आप लोग तो बैच वाले हैं और जो लोग फ्री में देख रहे हैं ये यूट्यूब पर भी लेक्चर जाएगा तो उनको ये हेल्प करेगा। तो जो लोग भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस बैच की जो फीस है मैंने जो है ना 500 रखी हुई है, ताकि सभी छात्र इसको बाई करके अपने इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। इसकी बहुत ज़्यादा फीस हमने इसलिए नहीं रखी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी सी सेट क्वालिफाई करने वाले छात्र इस कोर्स के द्वारा अपने पेपर को क्वालिफाई कर सके। तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे सिलेबस को डिकोड किया जाए। अगर हमें सिलेबस डिकोड करना है तो वो किसका करना होगा, वो हमें करना होगा रीजनिंग और मैथ का। तो आ जाते हैं मैथ और रीजनिंग में। मैंने चैप्टर्स डिसाइड किए, अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो फिर आपका भला हो जाएगा। बाकी आपको इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ना नहीं होगा। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। इसमें पहला जो है
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये आपको पढ़ना होगा। दूसरा रीजनिंग वाला जो एनालॉजीज हैं वो आपको पढ़ना होगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर, ये चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है रीजनिंग वाले सेक्शन में। इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती है, अजय चौहान की आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने हिसाब से और कोई रिसोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, आप बस टॉपिक्स को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जो इस कोर्स में दिए गए आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर कॉज एंड इफेक्ट वाला, क्लॉक यानी कि जो घड़ी वाली समय वाला और उसका एंगल पूछता है वो, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल पैच, क्यूब्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। और ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। मैं उन सारे चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा जो बैच में फॉलो कर रहे हैं, हर चैप्टर को छूऊंगा, ठीक है, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा जो एसएससी के लेवल का है। हम सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित हो जाएंगे, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही हमें जानना है। अगर हम इस टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे तो फिर एसएससी लेवल की तैयारी हो जाएगी और फिर हमारी एक अच्छी रीच बन जाएगी। वो रीच हमें बनानी नहीं है रीजनिंग और मैथ में, बस हमें इस पेपर को क्वालिफाई करना है। फिर डिसीजन मेकिंग, डाइस, स्टेटमेंट एनालिसिस, डायरेक्शंस, फिगर, मैट्रिक्स और इमेजेस, ये जो चैप्टर्स हैं ये सभी कुछ रीजनिंग के अंतर्गत ही आ रहे हैं। और अगर हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी रीजनिंग वाले सेक्शन में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप इस कोर्स में इन सारी चीज़ों को देखेंगे भी। इनपुट आउटपुट, मिरर, वाटर इमेजेस, ऑड वन वाट जो ऑड इवन वाला नंबर होता है, पिक्चर सीरीज और सीक्वेंस, पेपर फोल्डिंग, पजल्स, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम मेहनत में आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। इस तरीके से हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस इतने ही चैप्टर्स हमें देखने चाहिए जिससे हमारी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर हम बात आए अगले चैप्टर्स में तो मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, अगर हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पर मैथ यानी कि अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, इन तीनों को मैंने इंक्लूड करके चैप्टर्स डिसाइड किए हैं और यही चैप्टर्स आपको सी सेट के अकॉर्डिंग पढ़ने चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो वो पूरे चैप्टर्स पढ़ के जाएं भाई, अपने हिसाब से प्लानिंग करके जाएं। लेकिन बस ये याद रखिएगा हमेशा कि आपको 35 to 40 क्वेश्चंस को एक्यूरेट सही करने का टारगेट रखना है। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें रहेंगे तो आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें स्ट्रेटेजी वाला वीडियो और कोर्स को फॉलो करें। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, बेसिक अलजेब्रा, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इसके लिए मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, आप चाहें तो एसएससी लेवल की कोई भी बुक फॉलो कर लीजिएगा। एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, आप आर एस अग्रवाल वाली बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बस ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, औसत के प्रश्न हर साल आते हैं, मैंने ये बताया भी था कि एवरेज वाला टॉपिक तो सबको पढ़ के जाना ही जाना है। रेशियो, चेन रूल, टाइम, वर्क एंड वेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं। जैसे एवरेज वाला हो गया, कल मैंने बताया भी था, टाइम वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट वाला भी देख लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी और वेन डायग्राम्स, जो आकृति वाला मैंने बताया था, ये अगर आप चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपके सी सेट की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई बोलते हैं, डीआई के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर डिजाइन किया है, वो आने वाले समय में आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद ये जो डीआई है ये आपको एनटीए नेट पेपर में भी हेल्प करेगा। जो लोग नेट की तैयारी करते हैं वहां पर भी इनको हेल्प हो जाएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैं स्किल्स बता दूंगा, जिससे आप लोग लगभग 95 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे ही करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और
सभी सही होने के चांस होते हैं। अगर आपने एक सही कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े होते और पांचों क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे। फिर ये आप 25 भी सही कर लेंगे, 25 और 5 30 हो गया, 30 सही कर लिया, हमें 28 सही करने होते और हम क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को। तो अब ये सिलेबस आपको पता चल गया कि ये हमारा सिलेबस है। तो चलिए अब इस सिलेबस के बाद अब हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, इसको हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, हमें इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लगभग 100 से कम दिन बचे हुए हैं अब हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, डेली एक पैसेज सॉल्व करेंगे तो भी 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली आधे घंटे हम रीजनिंग को दे दें और डेली आधे घंटे हम मैथ को दे दें, जिनको सबसे ज़्यादा डर लगता है उनके लिए। नहीं तो हम पहले रीजनिंग को पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैथ को कंप्लीट कर लें, कॉम्प्रिहेंशन डेली लेके चलेंगे। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी सी सेट में। हमको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, हमको मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाने हैं। पैसेज हमें सॉल्व करना है, फिर उसके बाद रीजनिंग के सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ लेने और मैथ के सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ लेने। फिर हमें प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं, प्रैक्टिस सेट यानी कि अनुमानित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हमें पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं। अगर इतना हमने कर लिया और टाइम मैनेजमेंट यानी कि अपने कमरे को बंद करके एग्जामिनेशन हॉल की तरह 2 घंटे पेपर देने का 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिया और उससे हमने अनुमान लगा लिया कि हम 35 से 40 क्वेश्चन 2 घंटे में बना पा रहे हैं और वो एक्यूरेट बन रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में हैं। जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। यूपीएससी में आपको उसका लेवल थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 35-40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में 40 से 45 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे यूपीएससी के सिलेबस में सी सेट को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सी सेट में और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल मेंटरशिप आपको चाहिए तो आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, हम वहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, टीम मुझे बता देगी और हम कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे सभी क्लासेस के बारे में, सभी पेड कोर्सेज के बारे में और आने वाले जो लाइव सेशंस हैं, Q&A सेशंस हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से बिगिनिंग करने वाले हैं और ये क्लास बहुत लंबी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी। थैंक यू सो मच।